ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके ये पुष्ट होता है, अर्थात मजबूत हो जाता है। जैसे कोई जानवर, गाय भैंस आदि है, बैल हैं, ये सब हरा चारा खाने से पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये जो मन है नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, और नाना प्रकार के जो संकल्प विकल्प करता है उससे इसके अंदर नाना प्रकार की वासना, विषय वासना उत्पन्न होती है। उस विषय वासना की जब पूर्ति हो जाती है तब मन पुष्ट हो जाता, मजबूत हो जाता है। जैसे आप जब गुस्सा करके किसी को कुछ बोल दें और अगला आदमी सुन ले, पलट के ऐसा जवाब ना आवे कि जिससे कि आपका भी अहंकार टूटे, समझ लो अहंकार बढ़ता ही जाएगा। फिर तो छोटी छोटी बातें भी आपको अपमानित महसूस करा देंगी। क्यों? क्योंकि अहंकार पुष्ट हो गया है, मजबूत हो गया है। मन तब मजबूत हो जाता है जब मन विषयों में जाता है। बंधाए विषयासक्तम, जब विषयों में ये मन बंध जाता है, जब बारंबार विषय सुख लेता है तो मन मजबूत होता जाता है। जितना मन मजबूत होवेगा उतना ही संसार बढ़ जाता है, वासनाएं बढ़ जाती हैं। इसका अंत तब तक नहीं होता जब तक कि इसको वासना रहते नहीं बनाते, तब तक ये मन बढ़ता ही जाता है। इसलिए कहने वालों ने तो ये भी कहा, माया मरा न मन मुआ, है ना? न तो माया मरी न मन मुआ, मन तुम्हारी वासना नहीं मरी है। बुढ़ापा आ गया, अभी लोलुपता नहीं गई, अभी कमाने की इच्छा बाकी है, अभी बहुत कुछ अंदर बाकी है। हमारे आपके मन जैसे अंदर हैं वैसे बाहर नहीं दिखाए जा सकते। ये मन कभी आदमी बनकर के रहना पसंद ही नहीं करता है। इसलिए मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना। क्यों नहीं समझता? क्योंकि अपने आप में एक जानवर से कोई बढ़कर ही है। ये यदि मनमानी करने दिया जाए इस मनुष्य के मन को, तो जानवर से 100% आगे जाएगा। जानवर तो प्रकृति के द्वारा हीट पर आया और चलो हीट उसकी ख़त्म हो गई, साल में एक बच्चा देता है, गाय भैंस आदि साल में हीट पे आता है, पर उससे बेचारे को नहीं पता कि मेरे के साथ ये सब क्या हो रहा है। एक प्राकृतिक तौर पर उसके साथ चल रहा है। पर ये मनुष्य, ये बुद्धि वाला जानवर बन जावे इसका मन, यदि इसको मनमानी करने की छूट दे दी जाए तो जानवर इतना गंदा नहीं निकलेगा जितना हमारे आपके मन गंदे निकलेंगे। इसलिए मन का अंत कैसे आवे? मन का अंत करने के लिए तो बंधुओं, जैसे कपड़े से एक एक तागा निकाल दें तो कपड़े का अंत हो जाता है, ऐसे ही बंधुओं जब मन के अंदर से समस्त वासनाओं का अंत हो जाता है तब मन अमन हो जाता है। वासनाओं का अंत कैसे हो? समस्त जगत के प्रति वैराग्य वृत्ति धारण करे और जगत के मिथ्यात्व का बारंबार विचार करे और आत्माकार सजातीय वृत्तियों का बारंबार प्रवाहीकरण करे। और जब आत्माकार सजातीय वृत्तियों में ये मन का तीव्र संवेग हो जाता है तब देह और जगत का और इस मन का अंत हो जाता है। मनस्समनी भावे द्वैतम नैव प्लवते, जब मन अमन हो जाता है तो द्वैत का अभाव हो जाता है। फिर तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, फिर तो जहाँ जहाँ भी मन है वहाँ वहाँ समाधि होती है।
हे राम जी, ये मन ही जीव का परम शत्रु है और ये इच्छा अर्थात कामना के द्वारा पुष्ट होता है। हे राम जी, जब इच्छा ही ना उपजे तो ये मन आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि अरे मन, हम तुझे जानते हैं, संकल्पात किल जायते। जब हम कामनाओं का संकल्प करते हैं तब ही हे मन तू बलवान बन जाता है, कामना की खुराक तेरे को मिल जाती है। परंतु अरे मन, वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का श्रवण करके, गीता भागवत आदि का श्रवण करके मैंने तेरे मन को जान लिया है। संकल्पात किल जायते, भोग की इच्छा करने से तू बलवान होता है, मैं भोग की इच्छा ही नहीं बनने दूंगा अपने अंदर। फिर तू कैसे बलवान होवेगा? नहीं होवेगा। इसलिए मन ही जीव का परम शत्रु है। किस कारण मन बलवान हुआ? कामना के कारण। और कामना जब ना उपजे तो मन आप ही अमन हो जाता है। जैसे अग्नि में लकड़ी डालिए तो अग्नि बढ़ जाती है और ना डालिए तो नष्ट हो जाती है। राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसी का त्याग कर दो। जो वासनाएं उठ रही हैं, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, इस वासना का जो अंदर में कामना बनती है ना, कामना की जब इच्छा होती तब उसी को वासना कहते हैं। तो ये कामना को ही मत उठने दो। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कामना का त्याग करो, तुम्हारा मन स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, जहाँ शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है वहाँ सूरमा निर्भय होकर के खड़े होकर के युद्ध करते हैं और वहाँ और शत्रु को मारते भी हैं। हे राम जी, उन्हें प्राण जाने का भय भी नहीं रहता। तो तुमको संकल्प त्यागने का क्या भय? जब बड़े बड़े युद्ध में नहीं डरते योद्धा लोग, अग्नि में घुस जाते हैं, पानी में घुस जाते हैं, भय नहीं करते, मृत्यु से नहीं डरते, तो इस मन का त्याग क्यों नहीं करते? हे राम जी, तुमने सारे शत्रु जीत लिए, तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता, तो इस मन रूप शत्रु को क्यों नहीं जीतते? इसको भी जीत लेना चाहिए। हे राम जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है। जितना जितना चित्त को बढ़ाओगे संसार बढ़ता जाएगा। जितनी जितनी कामनाएं बढ़ाओगे वासनाएं बढ़ती जाएंगी, संसार बढ़ता जाएगा। राम जी, चित्त के स्फुरण, चित्त जो फैलता है, स्फुरण हो रहा है, इससे कल्याण नहीं होवेगा। इसलिए चित्त के फैलने को रोकना चाहिए और चित्त के रोक लेने से संसार खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही राम जी मैं तुम्हारे से कहता हूँ कि मन रूपी शत्रु ने तुम्हें भय दिया है, तो मन रूपी शत्रु का नाश कर दो। और संकल्प विकल्प के नष्ट होने से मन नष्ट हो जाता है। जितनी आपदाएं हैं राम जी, वो संकल्प विकल्प के कारण ही प्राप्त होती हैं। और ये जितनी भी आपदाएं हैं मन के माध्यम से ही आती हैं। जैसे सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का जल दिखता है राम जी, तैसे ही सब आपदाएं मन में ही दिखती हैं, मन ही सुखी दुखी होता है। हे राम जी, जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं। राम जी, प्रलय काल का पवन चले और सातों समुद्र मर्यादा त्याग करके इकट्ठे हो जावें, 12 सूर्य इकट्ठे हो करके आसमान में तपें, तो भी राम जी, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने मन को अमन बना लिया है,
हे राम जी उस पुरुष को कोई विघ्न नहीं होवेगा, चाहे जितना बड़े क्षोभ क्यों ना हो। हे राम जी वह सदा शांत रूप ही रहेगा, क्योंकि वो मन से रहित हो गया है, उसने मन को अमन बना लिया है। हे राम जी मन रूपी एक बीज है, उससे संसार वृक्ष निकलता है, सातों लोक उसके पत्ते हैं और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल हैं। वह मन संकल्प से रहित होने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए मन को संकल्प विकल्प से रहित बनाना चाहिए। इसलिए गीता में अनेकों जगह ये कहा है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का अशेषता त्याग कर देना चाहिए। संकल्प के बढ़ने से राम जी अनर्थ हो जाता है, और ये संकल्प का बढ़ना अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होवेगा, जिस पद में होने से चक्रवर्ती राज भी तिनके के समान भाषित होता है। मन संकल्प से रहित होकर के नष्ट हो जाता है, संकल्प के बढ़ने से अनर्थ है, संकल्प का बढ़ना अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होवेगा। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होवेगा। संकल्प रहित जो स्थिति है वो परम पद की है, जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राज तिनके के समान लगने लगता है, अर्थात राजा बनने की भी इच्छा खत्म हो जाती है, शुद्ध चैतन्य भाव में स्थिति प्राप्त हो जाती है। हे राम जी मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। जब मन क्षीण हो जाता है तो शुद्ध चैतन्य सत्ता स्व से अभिन्न होकर के भाषित होने लगती है। हे राम जी मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद अर्थात शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा को प्राप्त होता है। हे राम जी संतोष से जब मन बस में होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम और अनंत तथा निर्विकार विकल्प से रहित जो आत्म पद है वही शेष रहता है। हे राम जी वह पद तुमको प्राप्त होवेगा, क्योंकि तुम वासना से रहित हो गए हो। मन का संकल्प विकल्प रूप जो स्थिति है उसका तुमने त्याग किया है, जिसके कारण सर्व विकार रहित संकल्प विकल्प से रहित आत्मपद शेष रहता है। यह कैसा है? सम है और अनंत है, सर्व विकार और संपूर्ण विकल्पों से रहित है। ऐसा आत्म तत्व बाद में शेष यही बचता है। देह और जगत के नष्ट होने से पहले यही, देह और जगत के नष्ट हो जाने के बाद में भी शुद्ध चैतन्य सत्ता ही बचती है। और वो है कैसी? सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित है। ये आत्म पद ही है जो सबसे बाद में यही बचता है, वह तुमको प्राप्त होवेगा। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे मन शक्ति रूप प्रतिपादन नाम षड अशीततमः सर्गः। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इस प्रकार से ये बात बताई कि मन की वासना कितनी प्रबल होती हैं, और वासनाओं के प्रबल होने के चलते मन सदैव विषय लोलुपता में ही फंसा रहता है। ऐसे मन को सदैव सतशास्त्र का विचार करके, ईश्वर भक्ति करके, ब्रह्म चिंतन करके, सदैव अपने आत्मा में मन को स्थापन करके
फिर है और जानना पना मात्र के अलावा और कुछ ना सोचें। साक्षी भाव में है और जानना पना में स्थित हो जावें। न किंचिदप चिंतित, फिर और दूसरा चिंतन नहीं करना, वो आत्मा वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा भाव जगाना है। संतोष से मन बस होता है, तब नित्य उदय रूप निरय परम पावन निर्मल आकाश की तरह अनंत आत्मा विद्यमान दिखता है। और ये आत्मा है कैसा, कहते हैं सर्व विकार और विकल्प से रहित, ये है यही बाद में बचता है। तो इस प्रकार से ये निर्विकार पद आत्मा जो हो सर्व शास्त्रों का निचोड़ है और बुद्धि देश का साक्षी है, सबका आश्रय और प्रकाशक है, यही आत्म पद है। ये देह और जगत से पहले और बाद में भी, देह और जगत के बाद में भी बचता यही है। जो बचता है, जिसके द्वारा सब जाना गया, यही तो आत्मा है। आज इतना ही। ओम शांति।